सुखबीर कटारिया एक्स मंत्री जो फर्जी वोटों से बना था, उसका जो पुत्र है, और उस आदमी ने अपना फोटो लगाकर नीतीश, इसका नाम निशीत है ना कि नीतीश है, नीतीश राजकुमार का पुत्र बन गया। गांव में इस तरह के लोग सत्ता में आते हैं, उन्होंने एक नहीं इस तरह हजारों की संख्या में वोटर आईडी कार्ड बनवाए। अरे कम से कम अपने बच्चों को तो बता दो। 147 केस आज की डेट में गुरुग्राम कोर्ट नंबर 9 और 10 में स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग। मैंने सिस्टम को बड़े नजदीक से देखा है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हिम्मत नहीं आ रही, बहुत कठिनाइयां झेली। मेरे ऊपर मुकदमे भी लगवाए, छेड़खानी के लगवाए, रेप के लगवाए, ये लगवाए। सर मैं बिकाऊ नहीं हूँ। वोट ही हमारी डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है। अगर हमारी पहली सीढ़ी खराब हो गई तो उसमें ये मान के चलो हमारा देश फाउंडेशन खराब। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में वोट का महत्व होता है, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं बोगस वोटें बनती हैं। अब नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ भी बोगस वोटें बनी हैं। तो हमारे साथ हमारे न्यूज़ टाइम के स्टूडियो में आए हैं ओपी कटारिया साहब, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। ये पहले भी जो मंत्री थे सुखबीर कटारिया जी, उन्होंने जो बोगस वोटें बनाई, लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, मामला न्यायालय में चल रहा है। अब जो ताज़ा मामला उनके सुखबीर कटारिया के बेटे ने जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनकी कोई बोगस वोटों का लेकर आए हैं। कटारिया जी आपका स्वागत है। नमस्कार। कटारिया जी बताइए क्या मामला उसका? चलो तो सारा कभी बाद में चर्चा करेंगे, भाई पहले भी आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मामला अदालत में चल। ताज़ा मामला जो है, ताज़ा मामला ये है कि एक फॉर्म होता है 001B फॉर्म, 001B फॉर्म। आरटीआई में मिले आंकड़ों के अनुसार वे लोग जो लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर यानी कि आउट ऑफ हरियाणा या आउट ऑफ गुड़गांव, उन लोगों के नाम पर उन्होंने अपने फ़ोटो लगाए। अच्छा। और फोटो लगाकर उन्होंने कहा कि मैं ये आदमी हूँ, और ऐसे एक आदमी नहीं, हजारों की संख्या में। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार मंत्री का जो पुत्र है, मंत्री सुखबीर कटारिया एक्स मंत्री जो फर्जी वोटों से बना था, उसका जो पुत्र है, और उस आदमी ने अपना फोटो लगाकर नीतीश, इसका नाम निशीत है ना कि नीतीश है, नीतीश राजकुमार का पुत्र बन गया। और राजकुमार का पुत्र बनकर वो आईडी क्रिएट हो गई इलेक्शन ऑफिस में। केवल क्वेश्चन ये नहीं है, आपने अभी क्वेश्चन किया कि फर्जी वोटों से। आप गुड़गांव में इस तरह के लोग सत्ता में आते हैं, उन्होंने एक नहीं इस तरह हजारों की संख्या में वोटर आईडी कार्ड बनवाई। और इसका जो मेन व्यक्ति था जिन्होंने ये उपज पैदा की, गंदी उपज लोकतंत्र के विरुद्ध, उसका नाम है एक्स मंत्री सुखबीर कटारिया। तो आपका मानना है कि शुरुआत ज़्यादा उन्होंने की? 32,000 आईडी बनवाई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 38 FIR SIT बनी, उसमें दर्ज हुई। 9 FIR मैंने थ्रू कोर्ट कराई, 17 समनिंग थ्रू मैंने कोर्ट कराई, और 147 केस आज की डेट में गुरुग्राम कोर्ट नंबर 9 और 10 में स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। ये हिंदुस्तान का एक अपना अलग से केस है कि जो 17A भी मैंने खुलवा दिए। 17A का मतलब ये होता है कि ये फर्जी आईडी बनी और इनका इस्तेमाल भी हुआ। वो भी डॉक्यूमेंट्स हमने कोर्ट में सबमिट कर, लेकिन न्यायपालिका हक में देर है, अंधेर तो नहीं है। समय लगता है, लेकिन समय भी बहुत हो गया। मैंने यहाँ समनिंग कराई, उसके अगेंस्ट ये अपील में गए, वो डिसमिस कराई, फिर हाई कोर्ट गए, फिर डिसमिस कराई। इवन मतलब हर जगह मैंने इनकी जो एप्लीकेशन से डिसमिस कराई। दूसरा एक मेन कारण ये हुआ कि एक रिलेशन पैदा हो गए बराला साहब के में और इनके बीच में, संधि बन गए भाजपा के साथ। और वो मुझे लगता है वो दौर अभी वार्ड नंबर 36 में दोहराया जाएगा। इसलिए दोहराया जाएगा कि मकान नंबर बताता हूँ मैं आपको। गुड़गांव में 15 मकान में ऐसे बता दूंगा जहां पर 700-800 आदमियों में करीब आईडी बनी हुई है। हाउस नंबर 1407, 8 बिस्वा,
गुड़गांव विलेज 70 वोट, असाइनमेंट 70 वोट। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। हाउस नंबर 1406 65 ID, हाउस नंबर 1388 जो खुद सुखबीर का अपना मकान है 70 ID, 70 ID अपने मकान, और हाउस नंबर 1390 60। ये तो मैं एक मोटा मोटा आपको कलेक्शन लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ। अब इसमें खास बात ये है जो मैंने आज जारी की है वीडियो, इसमें केवल ये नहीं, इन्होंने अपनी माँ का भी नाम बदल दिया है। माँ सुखबीर की जो पत्नी है उसका नाम ऋतु वाइफ ऑफ सुखबीर है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसने भी ऋतु सुखबीर के नाम का दूसरा बिमला सुखबीर बन गई किसी को। ये भी अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मेरे पास है। अब आ जाता है साहब बिटिया का। अरे कम से कम अपने बच्चों को तो बकस दो यार। गीता बृजमोहन की बन गई। अच्छा अच्छा। उसकी जो लड़की है, मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहता, लेकिन जो आईडी बनी वो गीता बृजमोहन, वो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। अब आ जाते हैं साले साहब देविंदर, जो डबल AG हरियाणा के अंदर लगवाया। हुड्डा साहब के टाइम, हुड्डा साहब के टाइम, यस। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो कभी कुछ बना हुआ है, कभी उस आदमी के 5 ID हैं और मुकदमा दर्ज हो गया। अच्छा। केस पेंडिंग है। अब आ जाए जी उसकी वाइफ सुनीता। यानी कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह के जो ID बनी हैं, ये लगभग 32,000 थी, जो हमें 4-5 हज़ार डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसके आधार पर हमने केस फाइल किए, और केस फाइल करने के बाद हमने उनको एक्यूज बनाया। तो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट लग गई है हमारी, उम्मीद है कि फैसले भी जल्दी आएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आ गया केस, फास्ट ट्रैक डायरेक्शन है हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और उन्होंने कहा कि डे टू डे हियरिंग हो गई इसके अंदर। और हियरिंग में ये है कि बड़े बड़े वकील, जस्टिस थे VN खरे, उन्होंने ये कहा था कि बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी करके हारे हुई बात नहीं जीत लेते हैं। लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हिम्मत नहीं आ रही, बहुत कठिनाइयां झेली, मेरे ऊपर मुकदमे भी लगवाए, छेड़खानी के लगवाए, रेप के लगवाए, ये लगवाए। एक बार कोर्ट में मैंने सुना जब एक लेडीज ने कहा मेरे को बाहर निकल गया, लेकिन ऊपर वाला मेरा गवाह है कि मैंने जो CCTV फुटेज थे उन्होंने मुझे बचाया। अगर CCTV फुटेज में कोई हरकत नहीं हुई, और आपको बता दूं उस केस के अंदर वो लेडीज लगाने वाली उल्टी मुलजिम बन गई है। अच्छा, वही मुलजिम है। यस, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। इतना अत्याचार झेला है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं अड़क मानसिक टॉर्चर होता है, मानसिक तो आर्थिक तौर से भी। कोई बिल्डिंग, कोई मकान बनाया उसको डेमोलिश करा दिया, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। बहुत कम लोग, हम आपकी हिम्मत को दाद देते हैं, मतलब के, और ये भी कहते हैं सभी को प्रेरणा लें आपसे, मैं RT एक्ट का प्रयोग करें। सर मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मेरे वेल टू डू हूँ। थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करो इसको, इसी जो ताज़ा वोटें बनी नगर निगम, मैं ये ये जो वोटें बनी हुई है कटी नहीं है वो। अच्छा, कटी। मैं हैरान इस बात का हूँ कि वो जो वोट बनी अब इस्तेमाल होगा उनका, जो मैंने आपको नकार 2 मार्च इस्तेमाल होगा। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अगर वो कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने इतनी वीडियो जारी करी हैं, तो मेरे खिलाफ एक रेमेडी है उनके पास, 182 के तहत कार्रवाई करें। तो इसका मतलब वो है गिल्टी है। तो ये जो मैंने इस देश के अंदर एक पहला केस है कि 17 जो खुला है, ये 17 एक ऐसा रजिस्टर है कि देश में कभी नहीं खुला। जो ID फेक बनी वो ID कास्ट हुई मिली। ओके। तो ये मेरे को तो अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे तो कहता हूँ कि जो हमने काम किया है, क्यों हम भुगत भोगी हैं, मैंने सिस्टम को बड़े नजदीक से देखा है, बहुत यातनाएं झेली हैं। सब अवार्ड का तो कटोरी अलग होता है, इवन यहाँ से पद्मश्री के कटोरे भी अलग होते हैं, स्टेट के अवार्ड अलग होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो काम करता है एक्टिविस्ट, अपनी संतुष्टि होती है कि मैंने कुछ काम किया है, अपनी संतुष्टि होती है। सर मेरे परिवार के लोग भी कहते हैं यार तू क्या कर रहा है, और साथी कहते हैं यार इतना डेंजरस काम तो कर रहा है। तो मैंने कहता भाई मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं एक सिस्टम को निकाला, कल को कर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर साबित। ये बताओ, ये आपने मामला बता दिया फर्जी वोटों का, उनको रोकने के लिए आपने कुछ किया तो? मैंने केसेस फाइल कर सकता हूँ, इवन यहाँ तक के जो इलेक्शन ऑफिस के ऑफिसर्स हैं उनको मैंने मुलजिम बनाया हुआ है, एक्यूज बनाया हुआ है। अभी जो निगम में जो वोट, अभी जो निगम में है, ये अगर वो नहीं काटेगी, कास्ट हो गई, तो उसका भी RTI मांगेंगे और देखेंगे भाई अगर ये फिर तो ये होगा ना। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वार्ड नंबर 36 में जो ये सुखबीर कटारिया का पुत्र निशित कटारिया, जो बड़े ढोल नगारों के साथ ये सामान बांटता घूम रहा है, कभी सुर्खी, लिपि, पाउडर, पहले क्या क्या एक बैग से देता है सब घर जाके, ये एक रिश्वत है। फिर दूसरा, लोगों को पता नहीं, जनरेशन में जो 12 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए, तो हमारा संघर्ष जारी है। अगर ये कास्ट होती हैं, पहली बात तो उम्मीद है कास्ट ना हो,
क्योंकि जो दूसरे लोग हैं जो खड़े हुए हैं हाँ, और भी लोग खड़े हुए हैं, उनके एजेंट भी उनको रोकेंगे, उनको मैंने आगाह कर दिया है, ठीक है। भाई तुम सावधान रहो। और ऐसा व्यक्ति जो इस सिस्टम को, हमारे वर्ल्ड के सबसे अच्छे लोकतंत्र को वो कर रहा है, कलंकित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को तो यहाँ नहीं, उसको जेल की जाओ। तो भाजपा के भी लोग रोकेंगे उसको? भाजपा के लोग नहीं रोकेंगे, उसका रीजन क्योंकि समधी है। अगर समधी में हिम्मत है, अगर उनके समधी में हिम्मत है, तो दामाद तो इलेक्शन लड़ रहा है, वार्ड नंबर 36 थे, वो दूसरे वार्डों में कहता घूम रहा है। मैंने कल अखबार पढ़ा था, कल या परसों में, कि अपने जो अपने क्या नाम है इनका, विरोधियों का समर्थन, इनके जो समधी हैं सुभाष बराला जी, अगर उनमें हिम्मत है तो उनका भी एक कैंडिडेट बीजेपी सैनी उनके लड़ रहा है, तो आप उनकी आगे सपोर्ट करिए, हम मान जाएंगे आपको कि भाई हाँ, अपने दामाद के खिलाफ, अपने दामाद को छोड़िए, पार्टी सबसे ऊपर है, पार्टी ऊपर है, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, तो आगे करिए ना, प्रचार कीजिए उनके पक्ष में। लेकिन नहीं करेंगे बराला जी, आप, मुझे पता है नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पीछे देखा है, मुझे नुकसान पहुंचाया आपने, खूब पहुंचाया है, मेरे को धनखड़ साहब से मिलकर नुकसान पहुंचाया, लेकिन यही है कि थोड़ा सा वेल टू डू हूँ, बच्चे मेरे लायक हैं, मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, एक साइंटिस्ट है, लग रहे हैं, तो मेरी आत्मा ये कहती है कि ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर कलंक हैं, जो राजनीतिक में आके और इस डेमोक्रेसी को कलंकित कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली हमारी वोट ही हमारी डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है। अगर हमारी पहली सीढ़ी खराब हो गई तो उसमें ये मान के चलो कि हमारा देश फाउंडेशन ही खराब हो। चलो, कलेजा साहब आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।